RS Public School, and our topic is I am going to teach you about science, and our topic is metal and non-metals. I have told you already in my previous video that physical properties of metals and non-metals. I have already taught you. So our next topic in metals and non-metals are chemical properties of metals. So let us see that chemical properties of metal. क्लियर? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। आज हम लोग बच्चों पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। इसमें जो है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। क्लियर? रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। क्लियर है ना? So let us know, when a metal react with oxygen to form metal oxide, when a metal react with oxygen to form metal oxide. When a metal react with oxygen, then it form metal oxide, which is basic in nature. मेटल ऑक्साइड की प्रॉपर्टीज क्या होती है? बेसिक होती है, नॉट एसिडिक। याद रहे, हम इसका रिएक्शन देते हैं तो मेटल प्लस ऑक्सीजन एरो मेटल ऑक्साइड। क्लियर है? मेटल react with oxygen to form metal oxide. The nature of metal oxide is basic. Suppose that when sodium metal react with oxygen to form Na2O, sodium oxide. When sodium react with oxygen to form sodium oxide. क्लियर बात है? यानी सोडियम एक मेटल है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड बना देता है। कंफर्म? But there is a problem with sodium metal, because sodium is a highly reactive metal. Sodium is highly reactive metal, so we should not keep sodium metal in open. Due to highly reactive metal, it react with oxygen and catches fire. ये अधिक रिएक्टिव होने की वजह से ऑक्सीजन के साथ अगर हम ओपन में रख देते हैं यहाँ सोडियम, तो इस रूम में वो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ये उसके साथ रिएक्ट करके जो है कि तुरंत आग पकड़ लेगा, फायर कैच करेगा। सो वी शुड केप्ट सोडियम मेटल अंडर केरोसिन। हम सोडियम मेटल को जो है केरोसिन में रखते हैं, केरोसिन के अंदर रखते हैं, क्योंकि ये केरोसिन जो है ऑक्सीजन से जो है रिएक्ट नहीं होने देता, रिएक्ट नहीं करने देता है, रिएक्शन ही नहीं होने देता है।
क्लियर है? एक और एक एग्जांपल लेते हैं। मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। When we burn a magnesium ribbon, जब हम किसी मैग्नीशियम रिबन को अगर हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यानी कि खुले में जलाते हैं, जलेगा। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वो जलेगा and gives us a white precipitate us। जलता है तो राख बच जाती है। तो वह जो है MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट छोड़ेगा, ये सफेद राख जैसा कुछ चीज बचेगा, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। मैग्नीशियम ऑक्साइड जब ये बर्न करता है तो डेजलिंग लाइट, व्हाइट ब्राइट लाइट प्रेजेंट करता है। जैसे जैसे ये जलेगा वैसे वैसे ये व्हाइट ब्राइट लाइट के साथ ये जलता है, जिसे हम डेजलिंग लाइट कहते हैं। और इसके इसी क्वालिटीज की वजह से, मैग्नीशियम के इसी क्वालिटी की वजह से हम इसे दीपावली में जो आप पटाखे छोड़ते हो उसमें प्रयोग किया जाता है, क्रैकर्स में यूज किया जाता है। ये क्लियर है ना? अच्छा, अब एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। There are some such types of metals which shows both properties। ठीक है, कुछ ऐसे भी मेटल ऑक्साइड हैं, some metal oxide shows both properties, acidic and basic। These are known as amphoteric oxide। कुछ ऐसे भी मेटल हैं जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद मेटल ऑक्साइड तो बनाते हैं। कुछ ऐसे भी मेटल ऑक्साइड हैं जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद वो मेटल ऑक्साइड तो बनाएंगे, लेकिन सभी प्रकार के मेटल ऑक्साइड का नेचर जो होता है बेसिक होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी मेटल ऑक्साइड हैं जिनका नेचर बेसिक के साथ साथ एसिडिक भी होता है। तो हम ऐसे मेटल ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये एक्सेप्शन है। कौन कौन से हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड में? तो एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। क्लियर है ना? Aluminium oxide and zinc oxide are amphoteric oxide। अब बात करते हैं रिएक्शन विथ वाटर। What happened when metal react with water। क्या होता है जब मेटल वाटर्स के साथ रिएक्ट करता है? सपोज दैट सोडियम react with water। When sodium metal react with water, it form
it form sodium hydroxide and hydrogen gas. This is NaOH, sodium hydroxide. हाइड्रा ऑक्साइड, क्लियर। तो ये सोडियम मेटल जो है जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है बच्चों, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है बहुत मजबूत बेस होता है, क्लियर है। कभी कभी इस रिएक्शन में सोडियम मोर रिएक्टिव, सोडियम इज मोर रिएक्टिव होने की वजह से H2O के साथ जब ये रिएक्शन करता है तो समटाइम्स जब इसकी मात्रा अधिक होती है तब कैचेज फायर, जो ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है, जो गैस के फॉर्म में निकल रही है, ये उसमें आग पकड़ लेता है, हाइड्रोजन को जलाने लगता है। ये हाइड्रोजन की आग होती है। क्यों? क्योंकि सोडियम जो है बच्चों मोर रिएक्टिव है, और वो जो है कि हाइड्रोजन गैस है उसके भी साथ रिएक्शन करके उसे जलाने लगती है। ऐसी आग को हमें पानी से नहीं बुझाना चाहिए, क्योंकि उसमें खुद H2O है, ये हाइड्रोजन रिलीज करेगा, फिर आग पकड़ेगी, फिर आप यानी कि पानी डालेंगे तो ये और भयंकर रूप धारण करते चली जाएगी। अतः हमें ये वाटर से जो है हाइड्रोजन की आग को जो सोडियम से लगी है उसे नहीं बुझाना चाहिए। कंफर्म ना? चलिए दूसरा मैटर देखते हैं हम लोग। When magnesium react with water to form same magnesium hydroxide plus H2, क्लियर है। When magnesium react with water to form magnesium hydroxide and hydrogen gas, सेम कैल्शियम के साथ भी कैल्शियम रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस सेम। अगर ये वाटर के साथ ही अगर ये रिएक्ट करता है बच्चों, ये तो हॉट वाटर है, ये हॉट वाटर के साथ, लेकिन सोडियम इतना रिएक्टिव है कि वो कोल्ड वाटर के साथ भी जो है रिएक्ट करके जो है कि कैचेज फायर, और ये हॉट वाटर है के साथ ये रिएक्शन करता है। ये साबित करता है कि ये उससे कम रिएक्टिव है, जबकि ये कैल्शियम भी जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। ये हाइड्रोजन गैस बहुत कम मात्रा में होती है लिबरेट, और कैल्शियम मेटल के सरफेस से जाकर के इसके बबल्स जो हैं क्या होते हैं, स्टिक हो जाते हैं, सट जाते हैं कैल्शियम मेटल से, जिसकी वजह से कैल्शियम स्टार्ट करता है फ्लोएट करना, कैल्शियम फ्लोएट करना चालू कर देता है। पानी में जैसे ही कैल्शियम को डालेंगे रिएक्शन स्टार्ट होगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी, और ये हाइड्रोजन गैस कैल्शियम मेटल के सरफेस से आकर के बबल जो है कि इसके सट जाते हैं, और फिर ये कैल्शियम जो है तैरने लगता है पानी में। मिलते हैं हम आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी नाइस, हैव ए नाइस डे।